तो आज के स्मैकडाउन में हमको देखने को मिला कि रोमन रेंस ने भाई एक्नॉलेज कर लिया है सोलो सिकोवा को, और इसके साथ ही अब ब्लड लाइन से भाई उनकी भिड़ंत कैफी होने वाली है। सोलो सिकोवा ने कहा था भाई एक्नॉलेज करो और इस सब चीज़ों से हटो दूर। और फाइनल आज के स्मैकडाउन में क्या किया वो पूरी रिव्यू लेकर के आ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो तो शुरू कर। न्यू चैट रेसलिंग स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं यार। आज की स्मैकडाउन में सबसे पहले आए सोलो सिकोवा आए और एंट्री की और सबको कहा कि भाई एक्नॉलेज करो मुझे, और अपनी तारीफ करने लगे उसके बाद, और कहने लगे अगर ब्लड लाइन्स किसी पंगा नहीं लेना किसी को तो रोमन रेंस और जिमी ऊसो आए और एक्नॉलेज कर लें ब्लड लाइन को और सोलो सिकोवा को। तो इतना कहने के बाद ही वहाँ पर आ गए ऊसो, मेन इवेंट जे ऊसो वहाँ पर आते ही कहने लगे कि भाई जो सब ये चल रहा है उसको बंद कर दो और साथ ही साथ ये सब जो बातें हैं वो ख़त्म करो। तो उस पर सोलो सिकोवा बोलते हैं कि अगर तुम हमको स्वीकार नहीं करते यानी कि एक्नॉलेज नहीं करते तो फिर ये सब ऐसा ही चलता रहेगा, और रोमन रेंस अगर कर लेंगे और साथ में जिम्मी एक्नॉलेज तो फिर ये सब चीज़ें यहाँ पर यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। और ऐसा कुछ करने के बाद जिम्मी ऊसो वहाँ पर फिर चले जाते हैं। और पहला स्मैकडाउन का सेगमेंट हमको ब्लड लाइन से रिलेटेड दिखा, कुछ ऐसा ही। नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं। वो मैच हुआ पेपर नेविन वर्सेस लैश लेजेंड का डेब्यू मैच था ये। और इसके साथ अगर बात करें लैश लेजेंड ने इस मैच में भाई बहुत ही अच्छी फाइट की, और उनके साथ थी भारी भरकम सुपरस्टार उनके सामने थी पेपर नेविन को भाई वो बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रही थी। और पर चेल्सी ग्रीन जो वहाँ पर मौजूद थी उन्होंने भाई दखलंदाजी देने की पूरी कोशिश कर दी थी। इस मैच में पेपर नेविन को जिताना ही चाहती थी, पर लैश लेजेंड ने इस मैच को जीत लिया था। और लैश लेजेंड का भाई अच्छी तरह से स्मैकडाउन पे स्वागत हो चुका है, और इसके साथ ही लैश लेजेंड आ चुके हैं स्मैकडाउन पर पेपर नेविन को हरा करके। और इसके बाद नेक्स्ट स्मैकडाउन के अगले सेगमेंट की बात करें तो बैक स्टेज हमको देखने को मिलते हैं रोमन, जिम्मी, और उनके साथ स्मैकडाउन पे जिम्मी ऊसो के साथ जे ऊसो भी देखने को मिल जाते हैं। जे ऊसो स्मैकडाउन पर देखते हैं जैसे जिम्मी चौंक जाते हैं और रोमन रेंस को देख करके रोमन और जे एक दूसरे को घूरते हैं। फिर वहीं जे जाने लगते हैं तो रोमन उनको रोकते हैं और कहते हैं भाई जो भी अभी तक तुमने जीता है उसके लिए भाई बहुत बहुत बधाई, और अभी तक जो चल रहा है उसके लिए भाई क्या कहना चाहते हैं, और कुछ तो कहना ही नहीं है। और रोमन रेंस ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनको उनके साथ आना चाहिए, और ऐसे में जे ऊसो ने भी कुछ नहीं बोला और वहाँ पर से वो दोनों चले गए। ऐसा कुछ रहा भाई ये बैक स्टेज का सेगमेंट। और जिम्मी और जे के साथ जिम्मी ने जैसा कहा था भाई उनको आना पड़ेगा रोमन रेंस की मदद करने पर। अभी तो ये नहीं तय हुआ कि रोमन रेंस की मदद करेंगे, साफ इनकार कर दिया था, पर हाँ स्मैकडाउन पर नज़र आए थे सोलो सिकोवा के लिए आए थे वो, ना कि ब्लड लाइन ना ही रोमन रेंस के लिए, वो आए थे भाई अपने परिवार के लिए। और इसके साथ अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वो था एक सेगमेंट हमको देखने को मिला क्राउन ज्वेल से रिलेटेड टाइटल जो होने वाला है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन में कॉडी रूट्स की एंट्री होती है। कॉडी रूट्स आते हैं, कहते हैं जो मेरा मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल में वो बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार गुंथर से। गुंथर एक बेहतर सुपरस्टार है, वो किसी को भी हरा सकते हैं किसी भी दिन, पर हाँ मैं उनसे नहीं हारने वाला, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, मैं चैंपियनशिप जीत के रहूँगा। क्राउन ज्वेल के जो टाइटल है मेरे ही कंधे पर नज़र आएगा। इसके साथ अगर बात करें हम लोग ये टाइटल के बारे में कहते हुए कॉडी रूट्स ने कुछ ऐसा बोला और कहा कि अगले हफ्ते गुंथर तू मुझको मिल स्मैकडाउन पर, इस हफ्ते तो तू मिल नहीं पाया, अगले स्मैकडाउन पर तू आना, मैं भी रहूँगा तेरे सामने। ऐसा कुछ बोलने के बाद स्मैकडाउन का ये प्रोमो यहीं पर सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मैच होता है जो कि होता है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस एंजल बार्टो के बीच। ये ट्रिपल थ्रेट मैच था, और ट्रिपल थ्रेट नहीं कह सकते, मतलब यहाँ पर 3 लोगों की टैग टीम मैच हुई थी जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सुपरस्टार फिट कर रहे हैं। तो इसके साथ अगर बात करें इसमें तो फिर एंजल और बार्टो की टीम जो थी वो भाई ज़्यादा कारगर नहीं साबित होती, और वो ऐसे ही सुपरस्टार हैं जब से WWE में कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाए हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो मोटर सिटी मशीन गन्स ने ये मैच जीत लिया था। और ये मैच की बात करें तो अगले स्मैकडाउन का क्या सेगमेंट था यार, अगला स्मैकडाउन का ये भाई सेगमेंट नहीं ये मैच था। ये मैच था बेली एंड नेओमी के सामने थी नाया जैक्स एंड कैंडलेस लायर की। ये मैच बहुत ही तगड़ा होने वाला था, क्योंकि एक तरफ बेबी फेस सुपरस्टार थी और दूसरी तरफ थी हील सुपरस्टार जो कि है नाया जैक्स का भाई मैच करा दिया गया था बेली के सामने और नेओमी के सामने। बेली नेओमी एक तरफ लग रहा था भाई कि ये दोनों मैच जीत सकती हैं नाया जैक्स के खिलाफ, और फिर भी नाया जैक्स के खिलाफ मैच इन लोगों ने बहुत ही अच्छी फ्यूट की। और इसके साथ अगर बात करें हम लोग तो नाया जैक्स और इसके साथ ही नेओमी की जो फ्यूड हुई बहुत तगड़ी देखने को मिली हमको। नेओमी भाई ज़्यादा देर तक सामना नहीं कर पाई नाया जैक्स का, और ना ही बेली।
और इसके साथ ही नेओमी नाया जैक्स नहीं जीत पाई। अब नाया जैक्स ने अच्छी तरह से मैच में फ्यूड करते हुए बेली को हरा दिया था इस मैच में, और इस मैच को जीत लिया था। ये टैग टीम मैच जो था। इसके साथ अगर बात करें ये मैच जीतने के बाद का जो हमको मेन इवेंट देखने को मिलता है स्मैकडाउन का, वो था ब्लड लाइन का मेन इवेंट। ब्लड लाइन के मेन इवेंट में पहले रोमन रेंस आते हैं ब्लड लाइन के लिए। रोमन रेंस की एंट्री होती है, वहाँ पर रोमन रेंस आते हैं और सबको एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं सबसे पहले, और सब उनको एक्नॉलेज भी कर लेते हैं रोमन को। उतने में ही जैसे वो कहते हैं एक्नॉलेज करने के लिए, उसके बाद ही एंट्री होती है सोलो सिकोवा की, यानी कि ट्राइबल चीफ की। अब ट्राइबल चीफ वहाँ पर आते हैं, सोलो सिकोवा रोमन रेंस के सामने होते हैं और रोमन रेंस से कहते हैं भाई तुम मुझको जो है एक्नॉलेज कर लो। तो रोमन रेंस भाई तुरंत देर नहीं लगाते, वो सीधे बोलते हैं ठीक है मैं उनको एक्नॉलेज कर लेता हूँ, बट नॉट अ ट्राइबल चीफ, मतलब ट्राइबल चीफ नहीं, इसलिए नहीं, ऐसे ही। तो फिर उतने में पीछे से बैक स्टेज हमको देखने रिंग साइड देखने को मिलते हैं जैक ऑफ फाटू, जिनके साथ थे टामा लोंगा लोग, और उनके वो लोग लेकर के आ रहे थे मारते हुए जिम्मी ऊफो को। जिम्मी ऊफो की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, और इसके साथ ही जब रोमन रेंस ने ये सब देखा तो सीधा अटैक करना चाहा सोलो सिकोवा ने रोमन रेंस के ऊपर, पर रोमन रेंस ने पलटवार करते हुए सोलो सिकोवा और जैकब फाटू की भाई क्लास लगा दी थी वहाँ पर। और रोमन रेंस ने भाई एक बार देखें तो सभी सुपरस्टार को एक तरफा मारा था और सभी को रिंग से बाहर कर दिया था। पहले सोलो सिकोवा की बारी थी, फिर आए वहाँ पर टामा लोंगा ब्रदर्स आए थे, वहाँ पर उनकी भी कुटाई हो गई थी रोमन रेंस के हाथ। और फिर इसके साथ वहाँ पर आए जैकब फाटू और रोमन रेंस की राइवलरी बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है। सोलो सिकोवा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर, इस इंपॉर्टेंट रेसलर की बात करें तो वो है जैकब फाटू और रोमन रेंस के सामने। रोमन रेंस वैसे जैकब फाटू होना ही चाहिए और बहुत ही जल्द हो भी सकता है। और ऐसे में कुछ रोमन रेंस वहाँ पर जो उनकी पड़ी होती है यार, वो ट्राइबल चीफ यानी हेड ऑफ द टेबल वाली, उसको उठाते हैं। उसको उठाने के बाद वो सीधे जब अपने से ही पहनने जाते हैं तो पीछे से आ जाती है पूरी ब्लड लाइन का हिस्सा, यानी कि पूरी ब्लड लाइन अटैक कर देती है रोमन रेंस के ऊपर, और रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देती है। और इसके साथ ही रोमन रेंस भाई नीचे गिर जाते हैं, तो उनको सेव करने के लिए कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जिम्मी तो पहले से ही चोटिल पड़े थे और जे थे पर वो आए नहीं थे, और रोमन रेंस की भाई कुटाई हो जाती है टामो लोंगा ब्रदर्स, यानी कि अगर बात करें टोंगा ब्रदर्स और सोलो सिकोवा और साथ ही साथ जैकब फाटू, ये तीनों मिलकर के रोमन रेंस की भाई कुटाई करते हैं और रोमन रेंस को एक पावर बम भी देते हैं। और इसके साथ अगर बात करें ये सब सेगमेंट जो था मेन इवेंट का कुछ ऐसा ही था। और इसके साथ ही रोमन रेंस भाई इस स्मैकडाउन में भी मार खा चुके हैं पिछले स्मैकडाउन की तरह, और उनकी मदद नहीं करने आए हैं जे ऊशो। और ऐसा कुछ रहा आज का स्मैकडाउन, और स्मैकडाउन का पूरा फुल फ्लो ऐसा ही रहा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ साथ वीडियो को एक लाइक भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।